हेलो ट्रेडर, आपका फिर से अपने इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रेकआउट और पुलबैक के बारे में। ब्रेकआउट और पुलबैक में ट्रेडर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और हमें इन दोनों में से कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल प्रेफर करना चाहिए, आज उसके बारे में भी और अच्छे से जानेंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन में सीधे मिले। आने वाले समय में हम लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए शुरू करते हैं। ब्रेकआउट और पुलबैक एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें जितना जाना जाए उतना कम है, इसलिए हम थोड़ा सा पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि ब्रेकआउट होता क्यों है। और हम इस पहले चार्ट में देख लेते हैं कि इसमें एक रेंज में फंसा हुआ है चार्ट, और इसके बाद इसने जो मूवमेंट दी है इसे हम ब्रेकआउट में कंसीडर करते हैं। और ये साइडवेज मूवमेंट था। अब इसमें डाउन ट्रेंड मूवमेंट है, इसमें नीचे से सपोर्ट लेते हुए डाउन ट्रेंड मूव कर रहा है जो, और ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आई है जो कि हमें बता रही है कि इस पॉइंट में हमारी सप्लाई कम हुई है, जिसके कारण चार्ट हमारा नैरो होता चला जा रहा है। और यहाँ पर इस मूवमेंट को हम ब्रेकआउट कंसीडर करते हैं। चलिए अब ओरिजिनल चार्ट देख लेते हैं कि किस तरह मूवमेंट करता है। ये तो बहुत सिंपल चार्ट थे, इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, इसके बाद ब्रेकआउट दिया, और इसमें जो डिसेंडिंग बना रहा है चार्ट, और इसके बाद ब्रेकआउट दिया। अब देखते हैं ओरिजिनल चार्ट जो मार्केट के बिहेवियर में कैसा मूवमेंट दिखाते हैं। अब हम इस चार्ट में देखेंगे कि इस चार्ट में डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, डाउन ट्रेंड ही चलता रहेगा कि अप ट्रेंड भी आएगा। अब इस पोजीशन में जो यहाँ पर इसने ये मूवमेंट दी है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस से ऊपर दिया है क्लोजिंग इसने, लेकिन सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया है। फिर भी हम कोशिश करेंगे इसमें कि डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड, और अगर अप ट्रेंड है तो ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ। तो डाउन ट्रेंड में क्या करते हैं हम लोग, ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाते हैं। विक्स कंसीडर करना है या नहीं करना वो एक मैटर करता है। अगर विक्स भी हम लोग कंसीडर करेंगे, टोटल विक्स कंसीडर जैसे कर लिया हमने, फिर भी हमारा ब्रेकआउट हुआ है, इसको हम देख सकते हैं कि ये रिट्रेस हुआ है। अब हम इसकी एक ये वाली ऊपर वाली ट्रेंड लाइन अभी हटा देते हैं। अब ये हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। अब नीचे से हम कोशिश करते हैं जो कि इसने अप ट्रेंड बनाने के लिए हायर लो बनाना स्टार्ट किया है कि नहीं किया है। हायर लो भी बना दिया है इसने, तो अब हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट देने की स्थिति में हो सकता है। कुछ लोगों ने ब्रेकआउट पे यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, बट वो रिट्रेस्ड हुआ। अब ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट के बाद एक पुल बैक आता है। अब हम यही जानने आए हैं कि ब्रेकआउट और पुल बैक इन दोनों में हमें प्रेफर क्या करना है। तो पहले हम देख लेते हैं ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इसने ये कंप्लीट ब्रेकआउट दे दिया है। अब ब्रेकआउट दे तो दिया है, लेकिन अब कुछ लोग यहाँ पर सोचेंगे, वेट करेंगे और हाई को कि यहाँ से भी वापस हो सकता है, इसके ऊपर भी ब्रेकआउट दे। जैसे हमने पहले एक चार्ट ड्रॉ करके रखा हुआ था जिसमें से एक ट्रेंड लाइन का था और एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का था। तो इसमें ट्रेंड लाइन भी आ रही है और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आ रहे हैं। अब हमें देखना है कि इसमें ब्रेकआउट जो हुआ है वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। अब कुछ लोग इसमें कंसीडर करते हैं वैल्यूम, हम वैल्यूम भी देख लेते हैं थोड़ा कि जो इसका वैल्यूम है हाई है कि नहीं। अब ये समझ लीजिए वैल्यूम इसका ये वाला था, यहाँ तो इसने सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया। अब उससे कम वैल्यूम है, तो यहाँ पर लोग सोचेंगे वैल्यूम तो पिछले से कम है और ये ब्रेकआउट होने जा रहा है, तो अभी ये बैक हो जाएगा, ब्रेकआउट नहीं हो पाएगा। तो हम अभी वैल्यूम को हटा देते हैं। वैल्यूम में ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा। अगर हम वैल्यूम कंसीडर करते हैं तो प्राइस एक्शन से हट जाएंगे, पहले हम कंसीडर करेंगे प्राइस एक्शन। अब हमें मालूम है कि यहाँ पर ब्रेकआउट होने के लिए एक बड़ी बड़ी कैंडलें बना चुका है, अब ब्रेकआउट देना चाहिए इसे।
तो कुछ लोगों ने ब्रेकआउट से पहले ट्रेंड लाइन के सहारे ट्रेड ले लिया होगा। अब कुछ लोग यहाँ वेट कर रहे होंगे, इसके ऊपर निकलेगा तब हम ट्रेड लेंगे। अब देख लेते हैं इसको हम। अब इसने कंप्लीटली ब्रेकआउट दे दिया है। अब हमारा ट्रेड या तो यहाँ पर रिट्रेस करे और फिर पुल बैक दे, हम तब कंसीडर कर सकते हैं लेना, या हम ट्रेंड लाइन पे जो ब्रेकआउट हुआ था, रिट्रेस हुआ था, वहां पर कंसीडर कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप कौन से ट्रेडिंग स्टाइल प्रेफर करेंगे। मेरा काम बताना है कि इस तरह से भी ट्रेड किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, ये सस्टेन करता है कि नहीं करता है। वॉल्यूम तो हमारा कम था, इसलिए मैंने वॉल्यूम भी दिखा दिया है। अब इसने बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाते हुए ब्रेकआउट दे रहा है। और आगे देख लेते हैं, इसने फिर से बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बना दी। यहाँ पर कुछ लोगों ने ब्रेकआउट के बाद जो एक रेड कैंडल बनी है, उसमें कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पिछला रेजिस्टेंस था उसके आसपास ने वेट किया है कुछ लोगों ने, यहाँ पर ब्रेकआउट देके रिट्रेस करेगा तब लेंगे, एंट्री लिए, इसलिए ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी और बढ़ गई। अब देख लेते हैं आगे ब्रेकआउट कहाँ तक होता है। जी ब्रेकआउट दिया उसने। इस तरह के मूवमेंट हम लोग कैच करने की कोशिश करेंगे। अब हम इस चार्ट में थोड़ा ओवरव्यू लेंगे कि इस चार्ट में हुआ क्या क्या है, जिससे हमें मल्टी कंफर्मेशन मिल सके। नंबर एक, जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। नंबर दो, ये हमारे रेजिस्टेंस बने हुए थे, रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करके इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। दो चीजें हो गई। अब तीसरी जो हम देख सकते हैं, जो काफी ट्रेडर्स प्रेफर करते हैं, ये जो सप्लाई है, यहाँ पर सप्लाई जो थी बहुत ज्यादा थी, और यहाँ पर सप्लाई हुई तो है लेकिन डिमांड भी आई है, इसलिए ब्रेकआउट दिया है। फर्स्ट टाइम हम डिमांड पे ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करते, सेकेंड टाइम हम देखते हैं कब डिमांड आएगी। अब यहाँ पर सप्लाई होके जब दोबारा डिमांड आई है, तब हम लोगों ने ट्रेड लेने की कोशिश की है। और तो हमें इसमें क्या क्या चीज मिली, एक ट्रेंड लाइन, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और तीसरा सप्लाई और डिमांड। इन तीनों चीजों को हमने कंसीडर किया है, तब इसमें हम देख सकते हैं कि एक अच्छा सा ट्रेड हमें मिला है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट चार्ट और भी देख लेते हैं, जिससे और कंफर्मेशन हो सके हम ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग कैसे ले सकते हैं। अब हम इस चार्ट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसमें क्या है कि ना ही कोई हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है और ना ही सप्लाई और डिमांड की कोई स्थिति दिख रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को ही ब्रेक करने पर मानेंगे कि ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कि ये ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं। और हम देख रहे हैं ब्रेकआउट दिया इसने, ये ब्रेकआउट दे दिया इसने। अब ब्रेकआउट देने पर अब कुछ लोग तो यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट नहीं करते, अब सोचते हैं कि यहाँ पर हमने के ऊपर हमने ट्रेड ले लिया है, अब ये ऊपर चला जाएगा। बट अब हम लोग यहाँ तो चार्ट में देख सकते हैं इसने रेड, बड़ी सी रेड कैंडल बना दी है और एक पिन बार भी बना दिया है, जिससे आगे डाउन ट्रेंड स्टेब्लिश हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो इनडिसिसिव कैंडल है। आगे देखते हैं, अगर कैंडल के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम ब्रेकआउट को देखते हैं कि अब तो ब्रेकआउट ये फेल हो चुका है, बट आगे ब्रेकआउट दे सकता है या में हम डाउन पोजीशन बना सकते हैं। अब हम इसमें देख सकते हैं कि इसने पूरा का पूरा रिट्रेस करके उसी सेम पोजीशन में पहुंच गया है जहां से इसने, जहां पर ब्रेकआउट फेल हुआ था। इस बड़ी सी रेड कैंडल में हमारा पता चला था कि ब्रेकआउट पॉसिबल नहीं है। अब पूरा का पूरा चार्ट, पूरी की पूरी कंडीशन चेंज हो चुकी है। अब अगेन ब्रेकआउट के ऊपर हमारा पहुंच चुका है। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रेकआउट जो हुआ था इस कंडीशन से हुआ था, बट वहां से तो फेल हो गया। अब जो दोबारा ब्रेकआउट देगा वो इसके ऊपर देना चाहिए, तो उसका कंफर्मेशन जब मिलता है तब फर्दर ट्रेड लेते हैं लोग। तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब उसने ब्रेकआउट तो दिया, अब कुछ ट्रेडर सोच रहे हैं बिग निकल जाएगी जिससे हमारा कंप्लीट ब्रेकआउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने
अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल बना दी है इसने। अब जिससे लगता है कि ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। और वॉल्यूम जो हमारा है वो भी काफी अच्छा आ गया है। वॉल्यूम को हमें हटा देते हैं, इसलिए वॉल्यूम हमें थोड़ा कंफ्यूजन में डाल सकता है। अब हमें ये समझना है कि इसने हमें कितना डरा के रखा हुआ है कि ट्रेड लेने के लिए जगह नहीं दे रहा है। अब ट्रेडर क्या सोच सकता है इसमें? यह तो सोचे अब ये ब्रेकआउट नहीं दे सकता। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसने ब्रेकआउट तो दे दिया इसके ऊपर, अब यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है। अब इतना ये रुका है, ये तो डाउन ट्रेंड, ये तो कंसोलिडेशन। अब जो हमारी कैंडलें बता रही हैं ये ना ब्रेकआउट देने की कंडीशन बता रही हैं। अभी हम डाउन ट्रेंड के लिए बिल्कुल नहीं सोच सकते जब तक इसके नीचे नहीं आ जाता। अब इतना ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। अब यहाँ सस्टेन किया इसने, एक रिट्रेस किया और पुल बैक दिया। अब इस पुल बैक में काफी लोगों ने ट्रेड लेने की कोशिश की होगी। चलिए आगे देखते हैं चार्ट में क्या होगा। अब हम इसमें एक चीज देखेंगे, और ऊपर से सप्लाई हो रही है लेकिन नीचे जो हमारा डिमांड है वो मेंटेन है। तो मतलब इसका क्या है कि सप्लाई का कम होना और डिमांड का मेंटेन रहना ब्रेकआउट का संकेत दे सकता है। अब ये हमारा जो चार्ट है वो ब्रेकआउट दे चुका है। अब इसमें कुछ लोग पीछे वाली चार्ट में जा सकते हैं जिसमें हम देख रहे थे कि जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको भी क्रॉस करके जाए, तब हम ट्रेड में एंटर होंगे। कंप्लीट ब्रेकआउट दे दिया इसने। अब कुछ लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया, लेकिन कुछ लोग वेट कर रहे थे कि रिट्रेस होगा तब हम लोग ट्रेड लेंगे। तो रिट्रेस होने के लिए शायद बाद में आए, अभी तो दे चुका है ब्रेकआउट ये। तो इस चार्ट में हम एक बार और देख लेते हैं क्या क्या चीजें हुई हैं ब्रेकआउट से पहले। नंबर एक, जो सप्लाई जोन था या रेजिस्टेंस जोन था वहां पर दोबारा सप्लाई नहीं हुई, ब्रेकआउट हुआ और जो सप्लाई हुई तुरंत डिमांड आ गई। ठीक, ये कंसीडर करेंगे। और दूसरा, ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेस होने जो आया है, 2 से 3 बार रिट्रेस होने आया है, वो इस प्रीवियस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के काम किया है। तो इसमें क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया और फर्दर एक सपोर्ट बनाया इसने। और इसमें जो ऊपर जो दोबारा इसने मूवमेंट दिखाई है सेम पिछले वाले चार्ट की तरह दिखाई है ये, तो इसको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप वैसे भी समझदार हैं। अब हम इसी तरह से दूसरा चार्ट देखेंगे और इसमें क्रिटिकल क्या हो सकता है। अब हम इस चार्ट में देखते हैं कि इसने अप ट्रेंड तो एस्टेब्लिश किया हुआ है, देख लेते हैं ट्रेंड लाइन बना के। ये अप ट्रेंड एस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक। अब इस चार्ट को हम थोड़ा दूर से देखते हैं। इसमें ये ट्रेंड जो है, पिछला ट्रेंड जो यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है, तो मतलब कि ये डाउन ट्रेंड है। तो थोड़ा दूर से देख लेते हैं हम लोग। ये ट्रेंड कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड है। अब इस ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे अभी हम। पहले देख लेते हैं कि चार्ट हमें बताना क्या चाह रहा है। एक तो इसमें डाउन ट्रेंड है, दूसरा क्या हुआ है इसने, दूसरा इसने सपोर्ट लिया हुआ है इस जगह। ये हमारा सपोर्ट एरिया हो गया, ये डिमांड जोन या डिमांड एरिया हो गया। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं जो इसने बनाया हुआ है डाउन ट्रेंड। पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक तो हमारा सपोर्ट हो गया, दूसरा ट्रेंड लाइन हो गया और तीसरा सप्लाई जो हमारी है वो गिर रही है। और अब तीसरे और चौथा पॉइंट देख लेते हैं सप्लाई गिरने के बाद। यहाँ पर डिमांड जो हमारी बढ़ी हुई है, डिमांड बढ़ी हुई है, बट यहाँ पर हमारा सप्लाई या रेजिस्टेंस जोन भी बन चुका है। और ये ट्रेंड लाइन में हमारा दिखा रहा है ब्रेकआउट भी हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया। आगे चल के ब्रेकआउट देगा यहाँ से, तब हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे या ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, वो हम इस चार्ट में देखेंगे। उन दोनों चार्टों से ये बहुत ही डिफरेंट है, अलग है। और इस पे थोड़ा इस चार्ट में हमें काफी गौर करना पड़ेगा कि ट्रेंड कब कब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड बदल रहा है या अप ट्रेंड से फिर डाउन ट्रेंड बदल रहा है। फिलहाल इसने डाउन ट्रेंड को मेंटेन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर इसने जो बनाया हुआ है रेजिस्टेंस उसको ब्रेक नहीं कर पाया, बट ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी। जो ये हायर लो बना रहा है, इससे हमें थोड़ा सा अंदाजा लग सकता है कि अप ट्रेंड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। तो हमें काफी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर ना निकल जाए तब तक हमें इसमें ट्रेड नहीं लेना है। इसलिए इसने काफी बार, एक दो तीन बार कंसीडर किया है रेजिस्टेंस को। और हम इसे जल्दी से आगे देख लेते हैं क्या हो सकता है इसमें। अब इसने जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है,
अब यह तो दोबारा इस सपोर्ट पे आ सकता है। अब हमें ये पता चल गया है कि इसने डाउन ट्रेंड अभी भी छोड़ा नहीं है। अब हमारा चार्ट सपोर्ट एरिया में आ चुका है। अब यहाँ पर सस्टेन करेगा या ब्रेकआउट देगा। अब दो चीजें हमें कंसीडर करना है। अगर सपोर्ट लेगा यहाँ पर, तो सपोर्ट लेने के बाद जब पुल बैक देगा तब हम ट्रेड इसमें लेंगे। अभी ब्लाइंडली नहीं कूद जाएंगे इसमें। सपोर्ट एरिया में आ गया है, अब 1 2 3 चौथे बार आया हुआ है, तो ये जो सपोर्ट है ये वीक भी हो सकता है। तो इसलिए हमें थोड़ा रुक के ट्रेड लेना है कि जब तक ब्रेकआउट कंप्लीट ना हो जाए तब तक ट्रेड नहीं लेना है। अब इस चार्ट में देख लेते हैं कि इसने पुल बैक दिया, रिट्रेस किया, अब अगेन पुल बैक पे हम लोग ट्रेड लेते, बट इसने सस्टेन नहीं किया वहां भी और इसने सडन ब्रेकआउट दिया। और अब इस चार्ट में देख लेते हैं कि इसने सपोर्ट एरिया में रुकने के बाद एक थोड़ा सा पुल बैक दिया और इसके बाद ब्रेकआउट दिया। काफी ट्रेडर्स यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि अब इसने काफी ट्रेडर्स यहाँ पर सपोर्ट लेने का इंतजार कर रहे हैं कि सपोर्ट लेगा, अब हम फर्दर ट्रेड ले लेंगे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जब तक कंप्लीट अप ट्रेंड स्टार्ट ना हो जाए तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। अप ट्रेंड स्टार्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, अप ट्रेंड स्टार्ट होने का मतलब है कि इसने यहाँ पर अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, ना कि आपका यहीं पर अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग ट्रेड लेते हैं यहाँ भी ट्रेड लेते हैं, इसलिए ट्रेड लेते हैं कि हमारा रिस्क और रिवॉर्ड मेंटेन हो जाए। रिस्क जो है हमारा, इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस डाल के रिस्क लेते हैं, ऐसे भी ट्रेड लेते हैं काफी लोग, बट उसमें कंफर्म नहीं होता कि हमारा ट्रेड काम करेगा कि नहीं। अब इसने डाउन ट्रेंड तो दे दिया है, अब डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट दे दिया है। अब ब्रेकआउट में हम लोग अब इसमें कंसीडर कर सकते हैं कि ब्रेकआउट में ही ट्रेड ले लें या रिट्रेस होके पुल बैक में ट्रेड लें। तो ब्रेकआउट में कुछ लोग ट्रेड लेते हैं, तो ब्रेकआउट में हम लोगों ने ट्रेड ले लिया। जैसे अब ये पुल बैक दे रहा है, अब पुल बैक के बाद इसने अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट कंडीशन में आ गया है। अब अगेन कंफ्यूजन वाली कंडीशन में इसने डाल दिया कि अब इसके नीचे जाएगा जब, तभी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और या फिर अगर इसके ऊपर निकल जाएगा ट्रेड तो स्टॉप लॉस हमारा हिट करा देगा। अब हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट जो होने को आया है, ब्रेकआउट हो पाएगा कि नहीं, या दोबारा रिट्रेस होके वापस चला जाएगा। अब इसने कम्प्लीटली ब्रेकआउट दे दिया है। फर्दर आने के बाद इसने रिट्रेस किया, फिर पुल बैक दिया और कंप्लीट ब्रेकआउट दे दिया है। अब हम इसमें देख सकते हैं कि ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि दोबारा जब रिट्रेस होके आया है, अब पुल बैक इसने दिया हुआ है तो ब्रेकआउट देना चाहिए। अब इसने यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर रिट्रेस किया, रिट्रेस होने के बाद पुल बैक दिया, इसने तीसरी बार जो दिया है ब्रेकआउट दिया है। इसलिए बहुत सारा जो कंफ्यूजन है यहाँ पर क्रिएट हो जाता है ट्रेडर्स के लिए कि ट्रेड लें तो अब हम कहाँ पर लें। तो हमें कंसीडर क्या करना है वो ट्रेडिंग स्टाइल में, वो आपके ऊपर है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहते हैं, पुल बैक पे ट्रेड करना है, वो आपके ऊपर है। चलिए अब इससे थोड़ा सा सिंपल या क्रिटिकल चार्ट एक और देख लेते हैं। अब ये चार्ट सेम जैसे हमने पहला चार्ट देखा था उसी तरह दिखता है लुक वाइज। अब इसमें हमें ये देखना है कि इसमें डिफरेंस क्या है, जो पहले चार्ट से इस चार्ट में अंतर पता करने की कोशिश करते हैं। और इस चार्ट को हम देखते हैं थोड़ा फर्दर आगे बढ़ा के, जो दिखा रहा है कि कम्प्लीटली हमारा ब्रेकआउट जो है इस्टेब्लिश हो चुका है, और यहाँ पर इसने थोड़ा रिट्रेसमेंट और कंसोलिडेशन के फेज में चला गया। अब इसने जो कंसोलिडेशन और जो रिट्रेसमेंट का पार्ट है उसको कंसीडर अगर करता है तो ट्रेंड में हमें बने रहना है इसके इस जोन के ऊपर, और बहुत ज्यादा अगर इसने नीचे आने की कोशिश की तो इस जगह हमें एग्जिट हो जाना है थोड़ा सा लॉस लेके। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है हमेशा कि ट्रेंड तो अप ट्रेंड है लेकिन हमें एग्जिट कब होना है। तो इसने जो अप ट्रेंड बनाया हुआ है और इसने कंसोलिडेट भी किया है, अब कंसोलिडेशन के बाद जो इसने
ये विक जो बना दी है लंबी सी और गैप डाउन हो गया है, या तो रिट्रेस करके पुल बैक दे देगा या तो इसने डाउन ट्रेंड की ओर जाने की इच्छा रखता है। चलिए इसकी इच्छा हम देख लेते हैं। अब जस्ट इसके नीचे आएगा, हमें तुरंत यहाँ से एग्जिट होना है, या तो अभी एग्जिट हो सकते हैं। इसलिए इसने मूवमेंट बहुत ही फास्ट दी हुई है, बट हम वेट कर सकते हैं जब तक सपोर्ट ये तोड़ नहीं देता। इसलिए हमने ट्रेड कहाँ पर ली है, ट्रेड लेने की कोशिश हमने यहाँ पर की है। इसलिए फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम ब्रेकआउट, फिर रिट्रेस, देन पुल बैक। अगर हम पुल बैक पे ट्रेड लेते हैं तो, अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, ये हमारा ब्रेकआउट जो हुआ है इस वाली ग्रीन कैंडल में हुआ है। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको हम। ब्रेकआउट जो हुआ है इस वाली कैंडल पे हुआ है, ठीक, और देन पुल बैक। तो इस सपोर्ट से हमें नीचे भेज देना चाहिए, इससे हमें लॉस लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम लॉस फिक्स रखेंगे तभी हम प्रॉफिट अनलिमिटेड कर पाएंगे। अब यहाँ पर ट्रेडर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं कि ट्रेड अब लें तो किस ओर लें। हम बोर्ड लेके ऊपर गया, अब यहाँ पर हमारी एक ट्रेंड लाइन बनना शुरू हो गई है। फिलहाल विक्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए हमें चाहिए कंप्लीट कैंडल। अब इसके आगे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेस करने के बाद पुल बैक दे दिया, तब हम ट्रेड की पोजीशन बनाने का सोचेंगे या पुल बैक पे ट्रेड बना लेंगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं इस पे। अब इसने तो ये डाउन ट्रेंड स्टेब्लिश कर लिया, अब हमारा कंप्लीटली बुलिश मूव खत्म हुआ। अब इसने जो इतनी बड़ी बड़ी विक बना दी है, तो इसमें हमें ट्रेड लेने की सोचना भी नहीं है कि हम ट्रेड कहाँ पर लें और कैसे लें। अब हम इस स्टॉक से दूर रहेंगे, अगर दूर रह सकते हैं तो रहेंगे, बट ट्रेडर्स हैं सभी दूर रहना नहीं चाहते। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि इसने जो विक्स बनाई है इसको हम कैसे टैकल करेंगे। अब इसने मूव फिर दे दिया ऊपर को। अब काफी ट्रेडर्स ये सोच रहे हैं कि इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट दिया 2 बार यहाँ पर, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम या तो ये ब्रेकआउट हो या पुल बैक पे अब हम ट्रेड ले लेंगे, फाइनली हम ट्रेड ले लेंगे इससे। नीचे को डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट दे चुका है पूरा, अब इसने पुल बैक किया, अब इसने रिटेस्ट किया यहाँ पर। अब हमने जैसा देखा था दूसरे चार्ट में क्या किया था, इसने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद कंसोलिडेट किया था। इसी तरह सेम ये भी कर रहा है कि ब्रेकआउट दिया है और कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन के बाद हम जो पुल बैक आएगा उस पर ट्रेड ले लेंगे। अगर ट्रेंड लाइन नहीं बन पाती तो इस सपोर्ट पे हम लोग ब्रेक करेगा ये, तो उससे पहले हम यहाँ पर जो रिट्रेस करके आया है और पुल बैक दे रहा है यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ भी ट्रेड ले सकते हैं। तो इस जगहों पे हम ट्रेड ले सकते हैं और हमारा जो एरिया जो है स्टॉप लॉस का वो बहुत कम हो गया। अब इसने फाइनली में ब्रेकआउट दे दिया है और हमारा प्रॉफिट बुकिंग का भी टाइम आ गया है।